हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। और आज का जो टॉपिक है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जुड़े प्रतिरोधक और प्रेरक के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक, यानी प्रतिबाधा कितना होता है, साथ में इसका फ्रेजर आरेख, ये चीज भी चर्चा कर लेंगे। और इनके बीच कलांतर कितना होता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मुख्य रूप से इसका प्रतिबाधा निकालना है तो प्रतिबाधा भी निकाल दूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन प्यारे बच्चों यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो बिल्कुल ये सिंपल है, आपसे आसानी से बन जाएगा। कलांतर, धारा, सब कुछ यहां से मैं निकाल दूंगा। शुरू करें। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जुड़े प्रतिरोधक और प्रेरक कुंडली, मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, एक परिपथ बनाना है। परिपथ में क्या क्या जुड़ा होना चाहिए, तो एक आपके पास होना चाहिए प्रतिरोधक, ये लो प्रतिरोधक, ठीक है। और दूसरा बच्चों इसके साथ होना चाहिए प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली है, ठीक है। तो प्रेरक कुंडली होना चाहिए, ये लो प्रेरक कुंडली हो। इसके लिए हमको क्या करना है, व्यंजक निकालना है प्रेरक कुंडली और किसके लिए, प्रतिरोधकता के लिए। तो भाई साहब प्रतिरोधकता की बात करें तो जो हमारा ये आर है, प्रेरक कुंडली को एल से दर्शाते हैं बच्चों, किससे, एल से दर्शाते हैं। और ये प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं प्रत्यवर्ती धारा स्रोत की बात करूं तो यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूं, प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है, धारा इधर से बह रही है, इधर से, और यहां पर प्रत्यवर्ती वोल्टता किसी क्षण v बराबर v0 साइन ओमेगा टी है, ठीक। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि पूछा कि प्रतिरोधक जुड़ा हो, प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, दो चीज जुड़ा है, तब हमने कहा हाँ भाई एक हमने परिपथ बना दिया जिसमें प्रतिरोधक जुड़ा है और प्रेरक कुंडली जुड़ा है। ये चीज क्लियर। चलिए अगले स्टेप में ये समझना है कि ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। बच्चों V बराबर कितना होता है, आई आर होता है। इसलिए मैं यदि आपसे कह दूं इस R के लिए, तो आप कह दोगे हाँ भाई V R बराबर, V जो हमारे पास है तो इसको कह सकते हो V बराबर आप आई आर, ठीक है, सिंपल है। लेकिन L के लिए कहोगे तो VL निकालना पड़ेगा और I इंटू XL करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहां पर L किया, यहां पर भी R जोड़ सकते हो, VR R के लिए है तो VR बराबर आई आर और VL बराबर I इंटू XL। ये चीज आपको मन में डाउट रख रहा होगा कि सर यहां तो ठीक है ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो हमने VR बराबर आई आर कर दिया, लेकिन XL की बात कहां से आ गई। तो बच्चों इतना ध्यान रखना कि जब L हो या C हो, इसके लिए हम प्रतिघात की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम R एक प्रतिरोधक मतलब एक चालक तार है जो कि प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, तो यहां पर L भी एक प्रतिरोधी उत्पन्न करता है, लेकिन L के कारण इसका नाम प्रतिघात रख दिया गया। तो यहां पर जिसको हम XL से दर्शाते हैं, यदि C होता तो XC से दर्शाते, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। VR बराबर IR और VL बराबर I इंटू XL। X क्या है, प्रतिघात है, किसका है, प्रेरक कुंडली का। ओके बच्चों इतना क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि भाई साहब जो R है इसमें वोल्टता कितना है, यानी वोल्टेज यहां पर V बराबर कितना बच्चों, यहां पर आपका है ना VR बराबर I इंटू R और VL बराबर I इंटू XL। ये चीज आपको क्लियर हो गया। यदि इस परिपथ में वोल्टता की बात करें कि प्रत्यवर्ती वोल्टता कितना है, तो ये चीज आपको पहले ही बता चुका कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, है ना। ये सब मैं समझा रहा हूं, यदि आप डायग्राम समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से किसी भी चीज को आप कर सकते हो। इतना क्लियर। चलो अब मैंने आपको R जुड़ा हो सिंगल, इसके लिए भी मैंने व्यंजक कराया है। L जुड़ा हो सिंगल, इसके लिए भी मैंने व्यंजक कराया है। दोनों चीज के लिए कराया है कि जब R जुड़ा हो किसी भी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के साथ, तो धारा, ये जो धारा है, ये धारा और आपका जो वोल्टता है VR, दोनों समान कला में होते हैं। किस कला में बच्चों, समान कला में होते हैं। यह चीज मैंने कराया था कि जब प्रत्यवर्ती धारा के परिपथ के साथ प्रतिरोधक जुड़ा हो, तब उनके जो बीच जो कलांतर है वो समान होता है, कला समान होता है। मतलब यदि V की बात करूं तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी था, है ना, ये चीज आपने पढ़ा होगा।
आई की बात करूं तो आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी था। मतलब दोनों में कला समान है, इसलिए मैं कहूंगा कि आई और भी आर दोनों एक ही डायरेक्शन पर है, इनके बीच कलांतर समान है। लेकिन वहीं पे जब बात आ जाती है प्रेरक कुंडली की कि प्रेरक कुंडली में ऐसा क्या सही है, ऐसे ही है, तो नहीं, प्रेरक कुंडली में ऐसा नहीं है बच्चों। प्रेरक कुंडली में डिफरेंस है, जैसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रेरक कुंडली में यदि धारा आई है इस प्रकार से, तो जो L होता है वो अग्रगामी होता है। क्या होता है? अग्रगामी होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और कितना डिग्री? 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यदि मेरे पास ये आई धारा बह रही है तो धारा से जो वोल्टता है यानी VL जो है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है। यानी इसके लिए V का मान तो V0 साइन ओमेगा टी इतना तो है ना, लेकिन जो I है वो 90 डिग्री पश्चगामी है। वोल्टता यदि अग्रगामी है बच्चों, VL बराबर यदि मैं कह दूं V0 साइन ओमेगा टी, सिंपल इतना समझो, तो यहां पर I बराबर कितना हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये 90 डिग्री पश्चगामी है धारा, किससे? वोल्टता से। यहां पे एक निष्कर्ष निकला कि भाई साहब यदि मैं VR की बात करूं तो VR भी इधर होगा और I भी इधर होगा, क्योंकि R और I दोनों समान कला में। ये देखो ओमेगा टी, ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। लेकिन VL जो है इन दोनों से 90 डिग्री अग्रगामी। तब इन VL और VR के बीच परिणामी कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। तब यदि हम कहते हैं कि ये जो आपका ऊपर वाला लाइन है ये VL हो गया और नीचे वाला जो लाइन है वो VR हो गया। अब इसका मान जो निकालना है तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसके परिणामी वोल्टता का मान निकाल सकते हैं। चिंता नहीं करो, क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रकार से आते हैं कि परिणामी वोल्टता कितनी होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, एक एक स्टेप में आप समझें। अभी जितना मैंने समझाया उतना आपको लिखना भी है। तो शुरू करते हैं बच्चों कि परिपथ में हमने क्या करा है कि एक प्रतिरोधक R और एक प्रेरक, ठीक है, यहां पर प्रेरक होगा, तो यहां पर आप प्रेरक बना लेना। ये प्रेरक L है और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, ठीक है, प्रतिरोधक R और प्रेरक L है, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये चीज क्लियर है। इसका पहले परिणामी वोल्टता निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परिणामी वोल्टता निकालो और फिर प्रतिबाधा निकालो, इनके बीच कलांतर निकालो और धारा। चार चीजें यहां से हम निकाल सकते हैं। एक आपका परिणामी वोल्टता, दूसरा इसका प्रतिबाधा, प्रतिघात नहीं कहोगे क्योंकि दो चीज कॉम्बिनेशन हो गया तो प्रतिबाधा, साथ में कलांतर और धारा, इतना चीज हम निकालेंगे। तो परिणामी वोल्टता के लिए मैंने भी कहा भाई साहब माना धारा आई है, यदि प्रतिरोधक R के सिरों के बीच वोल्टता VR, सिरों के बीच VR होगा, R के लिए हम VR करेंगे और L के लिए VL करेंगे। तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो R के लिए VR बराबर IR हो जाएगा, L के लिए VL बराबर I इंटू XL। XL मैंने कहा है कि बच्चों R हम नहीं लिख सकते, R एक प्रतिरोध है, लेकिन XL एक प्रतिघात है। जब हम संधारित्र की बात करते हैं या प्रेरक कुंडली की बात करते हैं, इनके द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे हम कहते हैं प्रतिघात। इसलिए यहां पर XL होगा, ना कि भैया VL होगा या RL, ऐसा कुछ नहीं करना, XL ही लेना पड़ेगा, ठीक है। VL तो इधर है ही, तो यहां पर R हम नहीं ले सकते। इतना क्लियर है? चलिए, अब मैंने आपको जैसे कहा कि बच्चों यदि VR और I दोनों समान कला में हैं, क्योंकि ये जो V का मान V0 साइन ओमेगा टी, I का मान I0 साइन ओमेगा टी, तो आपका बच्चों यहाँ पे जो VR यानी V की बात करूं, यहाँ पे VR और I दोनों समान कला में होंगे। ये चीज तो क्लियर है। तो भाई साहब जब R जुड़ा हो तो V और I समान कला में, तो इसलिए VR और I समान कला में होते हैं। किंतु जो VL होता है I से 90 डिग्री अग्रगामी है, यानी जो VL है आपका I से 90 डिग्री अग्रगामी, ये चीज मैंने पहले बता दिया, अग्रगामी है बच्चों। इसलिए VR और VL, भाई I और VR समान है, लेकिन I से L अग्रगामी है, इसलिए R से भी अग्रगामी होगा। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि VL व VR के बीच 90 डिग्री का कलांतर है। कितना? VL और 90 डिग्री का कलांतर, ये देख सकते हो आप लोग इस प्रकार से। अच्छा, ये भी समझ में आ रहा, बेहतर रूप से डायग्राम बना के प्रोवाइड किया जाता है और यही नोट्स प्रोवाइड किया जाता है 100 रुपीज में, बेहतर रूप से 100 है, मतलब
₹100 बहुत ज्यादा नहीं है, हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रॉपर मिलता है। तो बच्चों यहां पर देखो ये VL हो गया, ये VR हो गया, बीच का कितना 90 डिग्री। यदि मैं यहां पे भी ऐसा कर दूं, ऐसा, ठीक है, तो ये जो ऊर्ध्वाधर है ये VL को ही बताएगा, और ये जो मेरा ये वाला भाग है ये VR को ही बताएगा, इसलिए परेशान मत होना। और यहां पर मान के चलता हूं ये पूरा 90 डिग्री है, और ये फाई कोण है ना, फाई परिणामी है ना, परिणामी है भाई साहब, ये भी है, लेकिन ये वाला VL है, ये वाला ऊर्ध्वाधर वाला, ठीक। अब मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि एक हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है, और समकोण त्रिभुज जब बन जाता है तो इसमें हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यहां पर देखो ना, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये चीज क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, क्या, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते थे कि VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पर मान रखें बच्चों तो IR हो जाएगा, है ना, और इसका मान कितना हो जाएगा, I इंटू XL हो जाएगा, ठीक है, वर्ग लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर, फिर यहां पर I स्क्वायर XL स्क्वायर, ठीक है, दोनों में से यदि कॉमन ले लें I स्क्वायर, तो कितना बचेगा आपका R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यही तो आ रहा है, अभी कुछ तो है नहीं। अच्छा, ये वर्ग है बच्चों, यदि वर्गमूल इधर लग जाएगा तो ये वर्गमूल लगा दूंगा मैं, तो I स्क्वायर यहां पर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। I स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो I हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर आएगा वर्ग, तो सिंपल है, वर्ग हट ही जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब मैं यहां से इधर पक्षांतर करूं तो एक प्रकार से V का मान आ गया परिणामी बोल्टता, तो ये चीज तो आप लोग समझ लो, परिणामी बोल्टता इतना आया R स्क्वायर प्लस, अच्छा XL का मान भी होता है ओमेगा L, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये XL का मान होता है। चूंकि मैं यहां पर लिख देता हूं, चूंकि जो XL है ये ओमेगा L के बराबर है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरा V का मान निकल कर आ गया। परिणामी बोल्टता यदि पूछा जाता है तो आरेख से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, बाकी ये प्रोसेस आप समझ ही गए होंगे। ये परिणामी बोल्टता है, ठीक है, क्योंकि XL का मान है ओमेगा L, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है यार, ये चीज तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, यदि इतना आप कुछ समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब हमको निकालना है बच्चों क्या, प्रतिबाधा। देखो जरा, ये समीकरण 4 है, इसी से हम प्रतिबाधा निकालेंगे। तो थोड़ा कुछ आप डायग्राम देख लो, डायग्राम के आधार पर ही हम प्रतिबाधा निकाल कर आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो प्रतिबाधा निकाली दो आप लोग, थोड़ा सा वक्त देंगे आप लोग। प्रतिबाधा कैसे निकालोगे प्रतिबाधा, तो हेडिंग लगाओ प्रतिबाधा, ठीक। आप समीकरण दे सकते हो, समीकरण पूरा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो हर जगह रोक के भैया। समीकरण 4 हमारे पास निकल कर आया था, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या कहता है कि V बराबर I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। इससे मुझे प्रतिबाधा निकालना है, प्रतिबाधा, ओके, चीजें क्लियर है। तो इधर मैं ले आऊं V बटा I, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ओम का नियम जो है, ओम के नियम से देखा जाए तो V बटा I बराबर कितना होता है R, लेकिन R जो होता है एक किसी चालक तार के लिए होता है, लेकिन यहां पर जुड़ा हुआ है दो चीज, एक आपका कौन कौन सा L और एक R। जब दो चीज जुड़ा हो या दो से अधिक तो फिर उसे प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे जड़ से दर्शाते हैं। इसलिए जो जड़ का मान निकल कर आ गया हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, या बच्चों जड़ बराबर कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। यही चीज बोल रहा हूं जो मेरे पास निकल कर आ गया, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। V बटा I बराबर R होता है ओम के नियम से, ये चीज क्लियर है। लेकिन यहां पर V बटा I हम R नहीं लिख सकते, क्योंकि जब दो चीज जुड़ा हो तो वहां पर प्रतिरोध ना प्रतिघात, वहां पर कहलाता है प्रतिबाधा, इसलिए R के जगह जड़ से प्रदर्शित करते हैं। कंप्लीट है, यहां तक समझ में आ गया। तो समीकरण 4 से आप देख लो, ये चीज इतना आ गया।
v बटा आई पक्षांतर कर दो इधर, ठीक है। वही चीज है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं समझाया हूं आपको। और यदि v बटा आई बराबर r है ओम के नियम से, किंतु परिपथ में क्या जुड़ा है, प्रतिरोध और प्रेरक जुड़ा है, इसलिए प्रतिबाधा z बराबर इतना हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितना करा रहा हूं उतना आप लोग कर लो। इसके बाद बच्चों आता है कलांतर। स्क्रीनशॉट लेते चलो, अब आप सीख लोगे कलांतर, बहुत ही कम समय में कलांतर सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो फिर कलांतर की बारी देख लेते हैं भाई साहब। चलो इसी से कलांतर निकालें। कलांतर मतलब जो धारा है और परिणामी वोल्टता है उसके बीच कितना कोण बन रहा है, वो कलांतर है, ठीक है। चलिए, तो कलांतर फाई का मान निकालना है, तो एक काम करो, ऐसा फॉर्मेट लगाओ कि हमारे पास वी आर भी लग जाए और वी एल दोनों फंस जाए। यानी वी आर, भाई आर है प्रतिरोधक है तो आर भी फंसना चाहिए, वी एल है यानी प्रेरक कुंडली दोनों, तो ऐसा क्या फॉर्मेट लगा दें फाई निकालने के लिए। तो भाई साहब इसके लिए हमको लगाना है टेन फाई। क्या लगाना है? टेन फाई। टेन फाई, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब होता है वी एल, लंब बटे आधार, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये फाई कलांतर है, तो वी एल बटा कितना हो जाएगा, वी आर। वी एल का मान कितना है बच्चों, हमने आपको समीकरण 1-2 में देखा, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू आर हो गया। आई से आई काट दो, एक्सएल बटे आर हो गया, ठीक है। अब एक्सएल का मान भी होता है, कितना होता है, ओमेगा एल। तो टेन फाई बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा एल बटा आर। तो फाई का मान निकालना है, ठीक है, टेन का पक्षांतर कर दो, तो टेन इनवर्स ओमेगा एल बटा आर। ये क्या निकल कर आ गया, कलांतर। हेडिंग किसका लगाना था, कलांतर का। ओके, चीजें क्लियर है, यहां से आप कर सकते हो। तो अगले स्टेप में आपको कलांतर ही लगाना है, तो ये कलांतर आप लगा सकते हो शॉर्टकट में, ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, सिंपल तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, चीजें क्लियर है, आगे चलते चलो, है ना। मजा तभी आएगा जब आप अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक। अब देखो यहां पर देखो, ठीक है, ये देखो एल आर परिपथ में धारा बोल्टता से फाई पश्चगामी है, इसलिए ये पश्चगामी शब्द कहां से आ गया, धारा बोल्टता से पश्चगामी है। ये चीज मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। मैंने कहा आई और वी आर दोनों भाई समान कला में है, लेकिन 90 डिग्री पर है ये क्या, वी एल। इसका परिणामी यहां पे मान लो फाई है, ऐसा कुछ करके। तो यहां पे परिणामी वोल्टता भी है, परिणामी वोल्टता V0 साइन ओमेगा टी जिसे दर्शाते हैं परिणामी वोल्टता भी, इसका मान हमने निकाला है, वो समीकरण 4 से देखें आप लोग। और ये आपका आई है, आई, तो इन दोनों के बीच कितना है, फाई। तो ये आगे है, इसलिए हम कह सकते हैं धारा इससे पश्चगामी पर है, वो भी कितना, फाई है। यदि हम प्रत्यवर्ती वोल्टता परिणामी वोल्टता को साइन ओमेगा टी से दर्शाएंगे तो आई को पश्चगामी के रूप में लेना पड़ेगा, सिंपल है। जहां पे आई कितना है, फाई बराबर इतना, अभी आपने निकाला। ये चीज क्लियर है, कुछ नहीं, ये हमारा समीकरण है और कुछ नहीं, इसको बताया रहे हैं कि भाई साहब यदि आई का हम देखें मान, आई बराबर भी बटा जेड है। भी बटा जेड कहां से आ गया, ये भी दिक्कत है, एक एक शब्द में समझ में आना चाहिए भैया आपको। चूंकि ओम का नियम कहता है आई बराबर भी बटा आर, लेकिन बच्चों यहां पर दो चीज जुड़ा है, इसलिए आर की जगह जेड लगाएंगे, प्रतिबाधा है ना इसलिए, ठीक है। ये चीज आप जेड का मान रख दो। इसी प्रकार से आई जीरो की बात करें तो भी जीरो बटा जेड हो जाएगा, भी जीरो बटा जेड का मान रख दो, आंसर है, वही चीज है। जेड का मान भी आप निकाले हो। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें और बेहतर रूप से तैयारी कर लें। कोई भी टॉपिक हो, आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके पिछले लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो 100 रुपीज चार्ज है, बेहतर रूप से ले सकते हैं 968529 पर कांटेक्ट करके। ओके, 968529 पर कांटेक्ट करना है, 100 रुपीज चार्ज है, बेहतर रूप से नोट्स मिल जाते हैं।